जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैदर अली जुड़ गए हैं गाजियाबाद से और साथ ही दीपांकर गुप्ता जुड़े हुए हैं जम्मू से। सबसे पहले जम्मू का रुख कर लेते हैं और दीपांकर आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जम्मू का तो नाम लेते ही वो मौसम या कह लीजिए कि ठंड का सीजन अपने आप माइंड में आ जाता है, बर्फ अपने आप माइंड में आ जाती है। फिलहाल वहां पर कैसे हालात बने हुए हैं? जनवरी का महीना और ठंड प्रचंड। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बोला, प्रचंड ठंड है और प्रचंड ठंड जहाँ टूरिस्ट के लिए बर्फबारी एक मजे का सबब होता है, एंजॉयमेंट का सबब होता है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सबब होते हैं, क्योंकि हमारी जो वाटर पाइप्स है यहाँ पर पूरी तरह से फ्रीज हो जाती हैं। सुबह माइनस टेम्परेचर में उठकर अपने आप को कवर करके ऊपर से जो अक्सर घर है रिमोट एरियाज में, उनके घरों के ऊपर से बर्फ को हटाना पड़ता है। और आज भी और कल 2 दिन लगातार बर्फबारी का अनुमान, जो ऊपरी क्षेत्र है, जो काफी ज्यादा पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर एक बार फिर से बर्फबारी का अनुमान है। और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर जम्मू कश्मीर में बारिश का अनुमान भी है, यानी कि एक बार फिर से मौसम जो है अपना मिजाज बदल रहा है। और जहां तक जम्मू का सवाल है, निश्चित तौर पर कोहरा एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। लगातार जम्मू रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेन जो है वो बैक टू बैक काफी ज्यादा लेट हो रही है। और श्रीनगर एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम होने के चलते बीते दिन भी 2 फ्लाइट जो है वो पूरी तरह से कैंसिल करनी पड़ी और उसके बाद भी काफी ज्यादा डिलेड फ्लाइट चली। 10-11 बजे तक ही जाकर विजिबिलिटी बन पाती है, उससे पहले कोई भी फ्लाइट जो है वो ना तो उतरती है और ना ही टेक ऑफ कर पाती है, यानी कि दिक्कतें जो है वो काफी ज्यादा हैं। हम आपको बताते चले इस सब सारे मौसम के बीच में जरूर रेफरेंस देना चाहूंगा, परसों प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं। जेड मोड टनल का इनॉग्रेशन उन्हें करना है। ये सोनामर्ग से गगनगीर के बीच में है, यानी कि वो इलाका जहां काफी ज्यादा बर्फ पड़ा करती थी और बर्फ के चलते वहां पे आने जाने में काफी दिक्कत हुआ करती थी, लेकिन सोनामर्ग से गगनगीर तक 6.5 किलोमीटर की टनल बना दी गई है। और प्रधानमंत्री आएंगे, तमाम लोग आएंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर में ठंड का कहर तो है ही है, लोगों को दिक्कतें भी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का भी स्वागत है। ठीक है, हैदर अली का भी रुख कर लेते हैं। हैदर, देखिए जम्मू कश्मीर में तो ठंड का और बर्फ का मजा लेने के लिए, लुफ्त उठाने के लिए पहुंचते हैं सैलानी, लेकिन गाजियाबाद में तो ठंड अगर है तो गाड़ियों का रेंगना भी मंजूर और फिर धुंध में लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। वहाँ क्या हालात है? देखिए, जिस तरीके से पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है उसका दर्द तो मैदानी इलाकों में हमेशा पड़ता ही है। और यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर इस वक्त जो ठंड का प्रकोप है वो पूरी प्रचंड अपनी तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है। अगर हम बात कर लें, देखिए गाजियाबाद में आज 12 डिग्री सेल्सियस तापमान न्यूनतम है और अधिकतम तापमान जो है 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। वहीं हल्की हल्की जो बूंदाबांदी होती है ओस वाली, वो अभी तक लगातार जारी है। सूर्य नहीं निकले हैं और आज जो है धूप निकलने के थोड़े बहुत आसार नजर आए तो है, मौसम विभाग ने अनुमान जताया है, लेकिन उसके बाद आज बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। आज शाम से 3 बजे के बाद से बारिश भी हो सकती है और उसके बाद कल सुबह भी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में तैयारियां, व्यवस्थाओं की अगर हम बात कर लें, प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई है, अलाव की व्यवस्था की गई है, तो अगर अलाव हर चौराहे पर अलाव व्यवस्था है, इसके अलावा रैन बसेरों की व्यवस्था है। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य विभाग की कल मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि जैसे एक नया वायरस भी आया है तो उसको लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई है, ताकि गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो हाईवे पे गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में हाईवे बहुत ज्यादा सटे हुए हैं। जो दूर दराज जाने वाले लोग होते हैं, खासकर भी कोहरे का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, इसकी वजह से उनकी जो स्पीड है, जो खासकर भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलते हैं, वो अब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहे हैं। और यही वजह है कि खासकर भी रोड पर इस तरीके से लाइटें लगाई जा रही है, ताकि लोगों को दूर से पता लग जाए कि यहाँ कोहरा है, गाड़ी है, एक्सीडेंट हो चुकी है, ताकि इससे और दुर्घटना न हो सके। इसके अलावा अगर बात करते हैं ट्रेनों की व्यवस्था जो है, खासकर 3 से 4 घंटे की देरी से सभी ट्रेनें चल रही है, तो इसलिए व्यवस्था स्टेशन पर ही बना दी गई है, ताकि जो दूर दराज जाने वाले लोग हैं वो प्रतीक्षालय में बैठ सके, उन पर भी वहाँ पर अलाव की व्यवस्था और मीटर की व्यवस्था की गई है। वहीं अगर हम बात कर ले जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है,
सर्द हवाएं चल रही है, तो इससे लोगों को खासकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो मॉर्निंग वॉक पे जाने वाले लोग हैं, सभी दिल्ली एनसीआर में नौकरी आने में जो बहुत सारे होते हैं, जो सुबह नौकरी पे जाने वाले बच्चे होते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं या नौकरी जाने वाले लोग हैं, उनके लिए खासकर ये सर्दी जो है वो सितम के रूप में एक आ गई है और लोग उसका प्रकोप भी झेल रहे हैं दरअसल पर। और अगर बात करें जिस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई जा रही है लगातार प्रशासन की तरफ से, ऐसे में व्यवस्थाएं और भी ज्यादा दुरुस्त करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस तरीके से एक्वाई को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते। एक्वाई लेवल दोबारा से गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है और यही वजह आंखों में जलन, गले में खराश की स्थिति दोबारा से देखने के लिए मिल रही है। जी पूजा। ठीक है, हमारे साथ दिल्ली से भावना सिसोदिया भी जुड़ी हुई है। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। भावना, देखिए गाजियाबाद और जम्मू का हाल तो जान लिया, लेकिन दिल्ली का हाल भी जम्मू से कम नहीं है। क्या कहता है आज का तापमान और क्या कहते हैं हालात? जी पूजा, पूरे अगर उत्तर भारत में जिस तरीके से भारी बर्फबारी हुई है उसके कारण मैदानी इलाकों में कहीं ना कहीं ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली की बात की जाए तो जहां लोगों को सर्द हवाओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी जो है वो 50 मीटर तक की ही रह गई है। यानी कि सड़कों पर गाड़ी चलाना लोगों के लिए अब मुश्किल हो गया है। कहीं ना कहीं लोगों को हेडलाइट जलाकर जो है गाड़ी चलानी पड़ रही है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन जो है वो दिल्ली में बढ़ चुकी है। और जिस तरीके से विजिबिलिटी कम होती जा रही है उसको देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कई ट्रेनें जो हैं देरी से चल रही हैं और कई फ्लाइट्स जो है वो भी रद्द की गई हैं, ताकि किसी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार धीरे धीरे दिल्ली में ठंड बढ़ती जा रही है, ठिठुरन बढ़ती जा रही है और वहीं सर्द हवाओं को लोगों का सामना करना पड़ रहा है, उससे दिल्ली के लोग काफी ज्यादा परेशान होते नजर आ रहे हैं। जहां पहले सर्दी का इंतजार किया जा रहा था, वहीं अब सर्दी जाने का इंतजार किया जा रहा है, ताकि इस भीषण सर्दी से लोगों को राहत मिल सके। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बढ़ती ठंड लगातार दिल्ली वालों को परेशान करती नजर आ रही है। जहां वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है, वहीं लोगों को अपने सफर करने के लिए काफी घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं घंटों का इंतजार तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन ठंड में लोगों के लिए रैन बसेरे अलाव तमाम चीजों की क्या व्यवस्था हो रखी है पर्याप्त मात्रा में प्रशासन की ओर से? भावना जी देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में तमाम जगहों पर रैन बसेरे बने हुए हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, लोग भी लगातार रैन बसेरों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहां पे अलाव का सहारा है। वहीं रात को सोने के लिए कंबल और बिस्तरों का भी इंतजाम जो है सरकार प्रशासन द्वारा किया गया है, ताकि किसी भी शख्स को या किसी भी लोग को जो है सड़कों पर इस भीषण सर्दी में अपनी रात ना गुजारनी पड़े, उसको लेकर तमाम प्रयास जो है वो दिल्ली सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे हैं और हर तरीके की सेवाएं रैन बसेरों में पहुंचाई जा रही है, ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। वहीं दिल्ली सरकार जिस तरीके से सर्दियां दस्तक देती है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की स्थिति भी देखी जाती है। तो तमाम जगहों पर हीटर वितरण, कंबल वितरण वगैरह जो है वो भी लगातार प्रशासन द्वारा करे जा रहे हैं, ताकि किसी को इस भीषण सर्दी में ज्यादा परेशान ना होना पड़े। चलिए, आपका शुक्रिया हैदर, आपका भी शुक्रिया दीपांकर, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पूरे दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम, कोहरे की जद और बढ़ते ठंड से लोगों को सुरक्षित और सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए, फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर के जरिए ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर में ठंड जो है वो काफी बढ़ गई है और बढ़ते ठंड ने लोगों को और ज्यादा परेशान कर दिया है, क्योंकि न तो लोगों को साफ दिख पा रहा है जब वो घर से बाहर निकलते हैं। अगर आप बिल्कुल सुबह निकले तो भी आपको परेशानी देखने को मिलेगी, अगर आप शाम के समय निकलेंगे तो भी कोहरा बहुत जल्दी छा जाता है, जिससे कि लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। फिलहाल के लिए 9 बजे 9 रिपोर्टर में इतना ही। नमस्कार।